मध्य प्रदेश के सागर में सरतन से जुदा के नारे लगाए गए, धार्मिक उन्मादियों ने नारे लगाए। हम इस खबर में बने हुए हैं और काशी के सबसे प्राचीन दुकान पे हैं, जहां कभी प्रधानमंत्री भी चाय पीते हैं और एमपी एमएलए तो आना जाना लगा रहता है। सुनील मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सरतन से जुदा के नारे कोई नए नारे नहीं है, हालांकि कल फिर लगाए गए। कल फिर लगाए गए और पहले भी लगाए गए और आगे भी लगाए जाते रहेंगे। जो भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, जिसमें सत्ताधारी दल को आपने शुद्ध मुस्लिम विरोधी घोषित कर दिया, यद्यपि उसकी कोई योजना ऐसी नहीं आती जिसमें यह कहा गया हो कि मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन विपक्ष ने उसको इतना घुमा करके मुस्लिम विरोधी घोषित कर दिया इस सरकार को कि उन्हें यह लगता है कि इनके रहते हमारा विकास नहीं संभव है। वो नुपुर शर्मा पर उन्होंने सरतन के जूता का नारा लगाया। नुपुर शर्मा को राजनीतिक दल का समर्थन नहीं मिला, संरक्षण नहीं मिला, अंदरूनी सुरक्षा मिली वो अलग बात है, लेकिन ओपनली नहीं मिला। वो लगभग एक तरीके से अंडरग्राउंड थी, अब भी बहुत बचा कर चलती हैं। पैगंबर मोहम्मद उन्होंने कोई टिप्पणी भी की थी। उन्होंने शायद काशी विश्वनाथ का कोई शो चल रहा था, उस पर उन लोगों ने शिवलिंग पर कुछ कहा था, उसके जवाब में उन्होंने कहा था और किसी पुस्तक के हवाले से ही कहा था, कुछ अपने मन से नहीं कहा था। कन्हैया लाल की हत्या भी तो हुई थी राजस्थान में, एक दर्जी राजस्थान की हत्या हो गई क्योंकि उन्होंने शायद फेसबुक को कोई पोस्ट को कर दिया था, आए और कर दिए। दरअसल उनका चरित्र है क्रूरता। उनको पाकिस्तान में कुरान जलाने पर पीट पीट के मार डालते हैं लोग। पाकिस्तान में मार डालते हैं, भारत में ये नहीं है, क्योंकि भारत को दरअसल संविधान ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर रखा है, लेकिन 75 साल से ऊपर हो गए इस देश को आज़ाद हुए, इस संविधान के तहत हमको चलते हुए। इस 75 साल में मैं 63 साल का हो गया। मैं अपने इस जीवन में ये नहीं आज तक समझ पाया कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का इस भारत में मतलब क्या है। क्यों धर्मनिरपेक्ष भारत शुद्ध धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। भारत को न मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक हूँ, न मैं मुस्लिम राष्ट्र का हूँ, शुद्ध धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। किसी भी धर्म को शासन द्वारा संरक्षित नहीं होना चाहिए। धर्म आपकी निजी आस्था का विषय है, आप उसे अपने निजी स्तर पर संभालें, निजी स्तर पर आप करें। आप सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकते। सड़क चलने के लिए आप चलिए, सड़क जुलूस निकालने के लिए नहीं है। वारा वफात में मैंने देखा इधर विगत 5-6 सालों से, कल ही शायद 12 वफात मनाया गया। विगत 5-6 सालों से मैं अचानक देखा हूँ कि पहले जुलूस वुलूस नहीं दिखता था। अच्छा। इधर विगत 5-6 सालों से अचानक संगठित जुलूस निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत के विपक्ष का जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। भारत का विपक्ष, अधिकतर विपक्षी पार्टियां ये खुलेआम कहती हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, वो बाकी लोगों की कभी नाम नहीं लेते। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भारत देश के लोगों के साथ हूँ। उसका वो परिणाम है कि उनका हौसला मजबूत है। पीडीए को बात कर रहे हैं हम, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। वो बोल भी लेते हैं, निकल भी लेते हैं। उन्होंने कन्हैया कुमार का हत्या किया, वो महिमा मंडित भी हुए हत्यारे। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। वो भारत के नागरिक हैं, उनके भी पूर्वज भारत में रहे होंगे, जन्मे होंगे। मारा तो गौरी लंकेश को भी गया। हाँ, गौरी लंकेश को गौरी लंकेश का हत्या हुआ, उसके बारे में मुझे बहुत डिटेल नहीं पता, इसलिए मैं उस पर नहीं बोल पाऊंगा। ये कैसे ये भावना पनपती है? ये कैसे ये भावना? भैया हम छोटे थे, मऊ में बहुत बड़ा एक दंगा हुआ था जिसमें भारत के तमाम पत्रिकाओं में मुख्तार अंसारी की तस्वीरें निकली थी, जीप के ओपन खुले जीप के बोनट पर राइफल लहराते हुए और बैठते हुए पूरे सड़कों पर चहलकदमी उनकी हो रही थी। उस साल शायद पुलिस ने बहुत बड़ी कोई कार्रवाई की थी, क्या एक्चुअल हुआ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने गांव से अपनी माँ के साथ आ रहा था। इस उम्र से बहुत छोटा था। एक सिपाही जो वहाँ की ड्यूटी से अपने घर लौट रहा था, उसने रास्ते में हमको एक उदाहरण देकर बताया कि भैया नवरात्र में हमारे घर भी बलि देने के लिए खस्सी के बच्चे पाले जाते हैं, उनके यहाँ भी ईद पर पाले जाते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे पाले जाते हैं उनको घर के छोटे छोटे बच्चे आमतौर पर उनके साथ घुल मिल जाते हैं, खेलने लगते हैं। उनके यहाँ भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे खेलने लगते हैं। तो हमारे यहाँ जब बलि का समय आता है, तो जब बच्चे को पता चलता है कि इसे अब मारा जाना है, तो रोने लगता है। तो घर वाले कहते हैं, अरे देखा बाबू रोवत हुआ, ऐसा ना कान छुआ के छोड़ दो। वो छोड़ दिए जाते थे बच्चे के मन में। यही चीज़ यहाँ होता है जब, तो इन्हें कहा जाता है कि इसको इससे प्यार हो गया है।
तो प्यार है तो इसको कलेजी खिला दो। उनके छोटे बच्चे के सामने आप बचपन से 3 साल 4 साल के बच्चे के सामने जब आप खून खराबा दिखाते हुए संस्कार देंगे तो बड़े होने पर उनके लिए वो उनका स्वभाव बन जाएगा ना। तो वो उनका स्वभाव है, उनका दोष नहीं, उनके बुजुर्गों का वो है, वो उनके में बदलाव लाना नहीं चाहते, वो कट्टरता ही रखना चाहते हैं, ये उनका स्वभाव है। क्या तो अभी कल लगाए हैं, पहले लगाए थे, आगे भी लगाते आएंगे जब तक भारत को विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि भारत में सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, सभी का भारत है। तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। वो सुरक्षित इसलिए हैं कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, हिंदू इतना कट्टर जवाब नहीं दे सकते। कब तक लगेंगे ये नारे, कब तक? ये जब तक भारत के विपक्ष का यह चरित्र रहेगा, जब तक भारत के संविधान में इन कमियों को एकदम से निकाल करके सब कुछ को क्लियर नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ये नारे लगते रहेंगे। जब तक भारत नाम का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, तब तक ये नारे लगते रहेंगे। जिस दिन भारत एक्चुअल राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष भारत बनेगा, उस दिन ये नारे बंद हो जाएंगे। हम भारत की बात ना करके बाकी मुस्लिम देशों की अगर बात करें, वहाँ के मुसलमान तो आपस में लगातार लड़ते रहते हैं। हर जगह भाई, पाकिस्तान में जब देखिए तब सुनने में आता है कि जुमे का नमाज हो रहा है, मस्जिद में बम विस्फोट हो गया। पेशावर में घटना हुई, ईरान में होता है, स्कूलों में वहाँ होती है, हर जगह होती है। तो वो तो आपस में भी हैं, तो उसको देखकर तो ये लगता है ना कि शायद इनके चरित्र में यही हो कि हमको मरना ही मारना है, क्योंकि इनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि इससे तुम अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह खुश होगा। तो ये चीज़ बताया गया है, तभी उनके बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं। मदरसे बंद होने चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, बंद नहीं होने चाहिए, उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ी जानी चाहिए। आधुनिक शिक्षा से जोड़ी जाए, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। धार्मिक कट्टरपंथियों पे नियंत्रण कैसे लाएंगे? धार्मिक मुझे तो लगता है मौलवियों का खर्चा पानी यहीं चलता है। धार्मिक कट्टरपंथ किसी भी पक्ष का उचित नहीं है, चाहे किसी भी पक्ष का, चाहे वो किसी हिंदू हो, मुस्लिम, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। धार्मिक कट्टरपंथ का सदैव विरोध होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत जिस दिन शुद्ध धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन जाएगा, उस दिन ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ सुनील मिश्रा जी। इनका कहना है भारत शुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। देश की बात करें जितेंद्र यादव। धन्यवाद।